बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम अस्सलाम वालेकुम दोस्तों, क्या हाल है आपका। आई होप आप खैरियत से होंगे। ये वीडियो बहुत ही ज़्यादा इंपॉर्टेंट है आपके लिए, क्योंकि मैं इसमें आपको लाइव दिखाऊंगा कि आपने किस तरह पेपर अटैम्प्ट करना है, और उसके साथ साथ आपको इंपॉर्टेंट टिप्स दूंगा कि पेपर अटैम्प्ट करते हुए आपको क्या क्या चीज़ों का ध्यान रखना है, और साथ में मैथ टाइप से कॉपी करके पेपर में किस तरह लगाना है वो बताऊँगा। पेपर में टेबल किस तरह से बताना है वो बताऊँगा। टेबल में पेपर को अच्छे से सॉल्व किस तरह से करना है, अच्छा दिखाना कैसे, वो भी बताऊँगा। वीडियो को एंड तक देखना, बहुत ही हेल्पफुल वीडियो होगी आपके लिए इंशाल्लाह। इससे पहले अगर आप चैनल पर न्यू हो, जल्दी से चैनल को सब्सक्राइब करो और बेल आइकन को दबाओ ताकि आने वाली वीडियोस आपको मिले। चलते हैं हम अपनी वीडियो की तरफ। फर्स्ट आपने क्या करता है, मैं आपको दिखाता हूँ कि जो इसकी टिप्स होती हैं इंपॉर्टेंट, पहले वो थोड़ी सी चीज़ें डिस्कस कर लेते हैं। पहले एक चीज़ आपको बता दूँ मैं, अगर आपकी तैयारी अभी तक कुछ भी नहीं है, ठीक है, अभी तक कुछ भी नहीं तैयारी आपकी, आपको क्या चाहिए कि आपको जो हमारे एमसीक्यूज़ हैं ना, एमसीक्यूज़ पे आपको थोड़ा सा ज़्यादा रिलाई करना चाहिए। अगर आप एमसीक्यूज़ कर लेते हो 33 मार्क्स आपके बनते हैं, ठीक है, 33 मार्क्स आपके बनते हैं एमसीक्यूज़ के। और जो पास होने वाला है उसको 24 मार्क्स चाहिए फाइनल में, तो 33 मार्क्स आपके बनते हैं। तो आप ये लो ना, इसकी तैयारी करो, ठीक है, इसकी तैयारी करो, एमसीक्यूज़ की पहले तैयारी कर लो। इससे क्या होगा कि आपके जो ना वो पास होने के चांसेस बहुत ज़्यादा बढ़ जाएंगे, ठीक है। उसके बाद आपके शॉर्ट क्वेश्चंस हैं या लेक्चर्स हैं वो आप लो, ठीक है, शॉर्ट लेक्चर्स लो आप, ठीक है। उसके अलावा आपको जो इसके हाईलाइटेड हैंड आउट्स जहाँ से भी मिले वो करने। एक चीज़ जो सबसे ज़्यादा इम्पोर्टेंट है, मैं समझता हूँ कि वो प्रो टिप में आती है फाइनल टर्म में, जब भी आपका कोई भी पेपर हो, ठीक है, उसमें आपने करना क्या है। पहली जो चीज़ आपको है वो आपने तैयारी कर ली है, ठीक है। जब तक आप फाइनल है आपने तैयारी की, जो की जहाँ से की, जैसे मर्जी की, मैटर नहीं करता, अब मैटर करता है, ठीक है। अब आपने क्या करना है, पहले तो आपने एमसीक्यूज़ की तैयारी काफ़ी अच्छे से करनी है, ठीक है। ये मैं पास होने वाली टिप्स बता रहा हूँ, अदरवाइज़ तो जिन्होंने अच्छे मार्क्स लेने हैं उनके लिए बहुत ही ज़्यादा जो ये एक टिप है ये बताऊँगा सिर्फ। वो ये है कि आपने करना क्या है कि करंट पेपर्स, ठीक है, जो करंट पेपर्स होंगे, ठीक है, करंट पेपर्स पे आपने बहुत ही ज़्यादा रिलाई करना है, ठीक है। ये नहीं करना कि सब कुछ छोड़ दो, करंट पेपर्स इकट्ठे करने में जुट जाओ, ऐसा नहीं करना। करंट पेपर्स सारे जो भी आपको मिले, ठीक है, लाइक आपका अब सेकंड पेपर किसी और है ना, किसी और चीज़ का है, पहले में तो आपको नहीं मिलेंगे। सेकंड पेपर आपका किसी और सब्जेक्ट का है, तो आपने क्या करना है, उससे पहले जो आपको ग्रुप्स में मिलेंगे करंट पेपर्स, वो आपने अच्छे से सॉल्व करके उनसे आइडिया लेना है कि कहाँ से पेपर आ रहा है, ठीक है। जितना ज़्यादा आप करंट पेपर्स को देखोगे समझोगे, उतने ज़्यादा आपके मार्क्स अच्छे आने के चांस है, ये मैं गारंटी के साथ कह रहा हूँ। और जोलॉजी के स्टूडेंट्स के लिए तो मतलब ये ऐसी चीज़ है कि सारा आता ही करंट पेपर्स है, तो आपके लिए भी मैं वही चीज़ बता रहा हूँ। बहुत सारे ऐसे सब्जेक्ट्स हैं जिनका करंट पेपर्स आता है, बहुत सारे ऐसे भी हैं जिनका नहीं भी आता है, ठीक है। तो ये आपको पता चल जाएगा जब आप करंट पेपर्स देखोगे। सारे करंट पेपर्स इकट्ठे कलेक्ट करो, कलेक्ट करने के बाद उसको देखो, देखने के बाद उनको सारों सॉल्व करो, क्वेश्चंस को सॉल्व करके उन पे इम्प्लीमेंट करो, तो वो आपको बहुत ही अच्छा रिजल्ट देगा इंशाल्लाह, ठीक है। ये एक प्रो टिप है, मैं इसको, आपने इसको इग्नोर नहीं करना, ठीक है। मैं खुद इसको यही इम्प्लाई करता हूँ, ठीक है। मेरे जितने भी स्टूडेंट्स हैं जूलॉजी के सारे यही करते हैं, ठीक है। तो ये चीज़ लाजमी करनी है, ठीक है। ये तो टिप्स होगी आपकी। उसके बाद सॉल्व करने के लिए हम टिप्स करते हैं, ठीक है, डायरेक्ट आपको बताऊँगा सॉल्व करने के लिए, क्योंकि ज़्यादा डिटेल में नहीं जाना हमने। उसके बाद जनाब हम क्या करते हैं, सॉल्व करना है, तो मैं क्या करता हूँ कि यहाँ पे जब हम एलएमएस ओपन करते हैं ना, यहाँ पे आपको, यहाँ पे एक आता है गो टू योर डेट शीट, ठीक है, यहाँ इस पे क्लिक करता हूँ मैं, ठीक है, अपनी डेट शीट की तरफ जाता हूँ, मैं आपको दिखाता हूँ कुछ, ठीक है। यहाँ पे आप डेमो देख सकते हो, यहाँ पे आप आओ ना, तो यहाँ पर आपको कुछ नज़र आएगा, लाइक व्यू, व्यू TES व्यू एग्जामिनेशन सॉफ्टवेयर जिसको बोलते हैं। यहाँ पे टेक अ डेमो का ऑप्शन है, इस पर हम क्या करेंगे, डेमो लेंगे। ये सेम टू सेम वो चीज़ है जो आपको पेपर में मिलेगा, जहाँ पे आपने पेपर करना है, जिस सॉफ्टवेयर के ज़रिए आपने पेपर करना है, ठीक है। वहाँ पे जब आप जाओगे तो यहाँ से आपका काम स्टार्ट होना है, यहाँ से, ठीक है, यहाँ से। यहाँ आपने क्या करना होता है, ये एक तो व्यू आउट्स है ना, यहाँ पे आपकी आईडी आएगी, ठीक है, जो आपकी LMS आईडी है वो आएगी, और यहाँ पे आपका पासवर्ड आएगा। पासवर्ड कौन सा आएगा, जो आपकी रोल नंबर स्लिप में दिया हुआ ना पासवर्ड, ठीक है, वो वाला पासवर्ड यहाँ पे आएगा, ठीक है। वो लगाना है आपने, और लॉगिन कर देना, ठीक है, और लॉगिन कर देना, सिंपल है। यहाँ पे जैसे आप लॉगिन करोगे आपके सामने इंस्ट्रक्शंस आएंगे, आपका जो भी सब्जेक्ट हो उस सब्जेक्ट से रिलेटेड आपको इंस्ट्रक्शंस मिलेगी यहाँ पे। और ये इंपॉर्टेंट इंस्ट्रक्शंस होती है, इनमें आपको बताया जाता है कि आपने क्या चीज़ जो है ना वो ओपन करनी है, क्या चीज़ नहीं ओपन करनी। लाइक यहाँ पे पूरा ड्यूरेशन पेपर भी बताया गया है, और साथ में सारा कुछ बता दिया, ठीक है। यहाँ पे वार्निंग्स भी बताई हुई है इन्होंने, ठीक है। और ये देखें यहाँ पे अलाउड इंस्ट्रक्शंस आपको आ रहा है, ठीक है। अलाउड सॉफ्टवेयर, कौन से सॉफ्टवेयर अलाउ है,
तो आपका जो पेपर होगा उसके हिसाब से आपको यहाँ पे सॉफ्टवेयर अलाउ होंगे। लाइक यहाँ पे माइक्रोसॉफ्ट वर्ड भी है, माइक्रोसॉफ्ट ऑफिस भी है, माइक्रोसॉफ्ट पावर पॉइंट भी, सिस्टम कैलकुलेटर नॉट अलाउड है। ये CS 001 कोर्स है, ये 0 सेमेस्टर वालों के लिए कोर्स है, ठीक है। तो इसमें ये चीज़ें अलाउ होती हैं और ये चीज़ें अलाउ नहीं होती हैं, ठीक है। यहाँ से आपने ये चीज़ लाजमी देखनी कि क्या चीज़ अलाउ है, क्या चीज़ अलाउ नहीं है, ठीक है। उसके बाद ये इस पे टाइम वेस्ट नहीं करना, ये आपको समझाने के लिए बताया। यहाँ पे जो है ना, आई हेयर बाय कन्फर्म दैट, इस पे क्लिक करना है जनाब। आपने क्लिक करने के बाद आपने क्या करना है, यहाँ पे क्लिक करोगे, ये स्टार्ट पेपर का ऑप्शन आ जाएगा। इस पे क्लिक करोगे, आपका पेपर स्टार्ट हो जाएगा जनाब। सेम टू सेम यही चीज़ आपको वहाँ पे मिलने वाली, सेम टू सेम, ठीक है। बस मैं यहाँ पे आपको दिखाना चाह रहा था कि किस तरह से आपने करना है ताकि न्यू स्टूडेंट्स को परेशानी होती है। साथ में आपको टिप्स बताऊँगा। अच्छा, टाइम मैनेजमेंट यहाँ पे आपने कैसे करना है जब आप यहाँ पे आ जाते हो, ठीक है। यहाँ पे आपको ये आपका क्विज़ होगा, ठीक है। ये आपका क्वेश्चन नंबर लिखा हुआ है, यहाँ पे भी आप अपने क्वेश्चन नंबर्स देख सकते हो। जो अटैम्प्ट करोगे वो और हो जाएगा, उसका कलर और हो जाएगा। उसके बाद यहाँ पे अटैम्प्टेड का भी पता चल जाएगा, आपने कितने अटैम्प्ट किए हैं, कितने फ्लैग्ड हैं और कितने टोटल। यहाँ पे अब फ्लैग्ड का क्या ऑप्शन होता है, पहले मैं आपको देता हूँ। ये फ्लैग्ड का ऑप्शन होता है, ठीक है। यहाँ से आपको मतम सा नज़र आ रहा है। इसका मतलब होता है कि आपको कोई क्वेश्चन नहीं आया, आपने उसको फ्लैग कर दिया, यानी कि जब आप पेपर कर लोगे आप उसको कर सकते हो, ठीक है। आपको पता होगा कि फ्लैग किया हुआ मैं, उसमें मुझे डाउट है, मैं उसको दोबारा कर लूँगा। मैं आपको लाइव भी दिखाता हूँ आगे करके। उसके बाद सेव का ऑप्शन होता है। जब भी आपने कोई भी MCQs टिक करना है, उसको सेव यहाँ से लाजमी करना है, ठीक है। टिक करके नेक्स्ट नहीं करना, ये नेक्स्ट का ऑप्शन है। टिक करके नेक्स्ट नहीं करना, जस्ट पहले सेव करना है फिर नेक्स्ट करना है। जब हम अब करके दिखाता हूँ मैं आपको, ठीक है। लाइक मैं यहाँ पे रिलेबिलिटी पे क्लिक किया और ये देखें, सेव का ऑप्शन पहले आया, नेक्स्ट का ऑप्शन ओपन ही नहीं है, ठीक है। ये इसीलिए ओपन नहीं कि स्टूडेंट यहाँ से नेक्स्ट कर देते थे और फिर भूल जाते कि लगाया कौन सा, ठीक है। सेव किया, सेव करने के बाद आपने जनाब जो है ना, ये देखें, ये अब नेक्स्ट का ऑप्शन है, अब नेक्स्ट करें आप, ठीक है। इसी तरह आपने करते जाना है। जब अब 2-3 मैं करता हूँ, ठीक है। लाइक मैं 2-3 कर देता हूँ, ठीक है। इसके बाद इसका इसमें आपने MCQs ऐसे ही जल्दी जल्दी करते जाना है, कोई इशू नहीं है। आप पीछे भी आ सकते हो, अगर कोई रह गया MCQs उसको अगेन अटैम्प्ट कर सकते हो, ठीक है। उसका अपने अगर आपने ऑप्शन चेंज करना है वो भी आप कर सकते हो, ठीक है। ये तो MCQs की बात होगी। यहाँ पे देखें, वो जो क्वेश्चन हो रहे हैं वो इस तरह से आपको नज़र आएंगे, ठीक है। और यहाँ पे अटैम्प्टेड कितने, 3 अटैम्प्ट किए तो 3 अटैम्प्ट इस तरह से आ रहे हैं, ठीक है। ये चीज़ होगी। अब मैं आपको इसकी जो है ना, वो क्या कहते हैं, सब्जेक्टिव, उसमें चलते हैं। उसी में आपको मैथ टाइप का बताऊँगा, उसी में आपको टेबल किस तरह से ऐड करने हैं वो भी बताता हूँ, ताकि आपको जो है ना वो क्या कहते हैं, टाइम वेस्ट ना हो इधर आने का, ठीक है। यहाँ पे आप आओ ना, यहाँ पे ये आपको डिफरेंट चीज़ें मिलती हैं। आपने क्या करना होता है कि यहाँ पे सिंपल आप आंसर लिख सकते हो, ठीक है। आंसर लिख सकते हो। और एक चीज़ मैं आपको बता दूं, बहुत सारे क्वेश्चंस ऐसे होते हैं जिनका आंसर ना आपके MCQs में पड़ा होता है, ठीक है। आपने क्वेश्चन को देखा, अगर आपके माइंड में है कि MCQs में है, ठीक है। नहीं तो आपने अगेन MCQs में जाना है और जल्दी से जो है ना नेक्स्ट 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 करते जाना है और चेक करना है कि वो आंसर, वो जो चीज़ उन्होंने इधर पूछी थी वो MCQs में है या नहीं। अगर है, ठीक है। अगर है, लाइक मैं चाहता हूँ कि इधर कोई चीज़ थी मुझे नज़र आई है, लाइक 14 MCQs पे नज़र आई थी, मैं क्या करूँगा, इसको क्या करूँगा, इसको मैं कॉपी कर लूँगा, ठीक है। कॉपी करने के बाद आऊँगा इधर और डायरेक्ट यहाँ, ये वहाँ पे ऑप्शन नहीं आएगा कॉपी का, वहाँ पे आपने Ctrl+C से कॉपी करना है और यहाँ पे आप क्या आकर Ctrl+V से जो है ना वो पेस्ट कर देना, ठीक है। ये देखें पेस्ट हो गया, ठीक है। इस तरह से आप जो है ना वो MCQ से भी आंसर ढूंढ के पेस्ट कर सकते हो। अब हम चलते हैं कि आपने इसको लिखना किस तरह से होता है। यार इसको आपने अच्छे से लिखना है, ठीक है। लिखने के बाद आप यहाँ से जो है ना इसका फ़ॉन्ट चेंज कर सकते हो, ठीक है। ये देखें, यहाँ पे आप इसके 12 कर सकते हो, 14। यहाँ पे वैसे इशू को नहीं होता, पेपर में इशू नहीं होता कि 12 का साइज़ रखना है, फ़ॉन्ट इतना हो, ये वो नहीं। लेकिन आपको मैं सुजेस्ट करूँगा कि आपने जो है ना वो जो आपको नज़र आपको खुद सही लग रहा है कि यार ये सही है, वही आपने रखना है। फ़ॉन्ट में आपने जो है ना वो न्यू रोमन ही रखना है, ठीक है। टाइम्स न्यू रोमन आपने रखना है, ठीक है। उसके बाद ये जो पिक्सल्स है इसमें आपने आके जो है ना वो 14 का रख ले तब भी इशू नहीं है, ठीक है। 16 का रख ले तो भी इशू नहीं है, 20 का रख ले तो भी इशू नहीं है। लेकिन पूरा सा रखना जिसमें से आपको खुद भी अच्छा नज़र आ रहा हो कि हाँ यह पेपर सही नज़र आ रहा है, ठीक है। अगर पॉइंट बनते हो तो आपने यहाँ से ये जो ऑप्शन है, यहाँ से मैं हाईलाइट करता हूँ, ये वाले ऑप्शन है, ठीक है। यहाँ से पॉइंट बना के लिखने हैं, ठीक है। अगर उन्होंने टाइप्स पूछी, लाइक टाइप्स पूछी कितनी, 2 हैं, तो एक ये है जी, दूसरी B ये है जी, तीसरी ये है जी। इस तरह से बना के लिखोगे
इंप्रेशन पड़ता है, अच्छा होता है। ठीक है, उसके बाद टेबल का देख लेते हैं। ठीक है, उसके बाद मैं एक और चीज़ भी आपको बताऊंगा। यहाँ पे टेबल पे आप क्लिक करोगे, स्टूडेंट्स बोलते हैं टेबल है कहाँ, ऑप्शन ऑप्शन कहाँ है। ठीक है, ये ऑप्शन होता है स्टूडेंट का लीड टेबल का। ठीक है, ये टेबल बना हुआ टेबल सा, आपने क्या करना है, इस पर क्लिक करना है। क्लिक करने के बाद आपके पास दो चीज़ें पूछते हैं, वो कि रोज़ कितनी होनी चाहिए, कॉलम कितने होने चाहिए। ठीक है, अब रोज़ इन्होंने 3 बोले, कॉलम 2 बोले, तो मैं चाहता हूँ कि रोज़ जो है ना वो 5 हो। ठीक है, और मतलब उन्होंने दो चीज़ों के दौरान 5 डिफरेंस पूछे, तो मैं 5 लिख लेता हूँ रोज़, और दो कॉलम है, यानी कि कॉलम कैसे होंगे, एक ये कॉलम होगा और एक ये कॉलम होगा। ठीक है, दो कॉलम होंगे, रोज़ कितनी, 5 है तो 5 होंगी। ठीक है, अब हम इसको ओके करते हैं। यहाँ पे ओके, जो ग्रीन कलर ओके पे क्लिक करो, ये देखें आपके सामने बनकर आ गया। ठीक है, पूरे दो कॉलम है, 5 है। अगर आपको और चाहिए, आप चाहते हो कि और ये थोड़ा है, तो कोई इशू नहीं यार, इधर आओ, इधर आके आपने क्या करना, अगेन जो है ना वो वो टेबल बना लो, कोई इशू नहीं, सेम टू सेम नीचे आएगा बिल्कुल। तो इसमें आप यहाँ पे ऊपर हेडिंग दे के नीचे जो लिख सकते हैं, जब हेडिंग दे लोगे, फॉर एग्जांपल मैं चाहता हूँ ये हेडिंग है, फिर ये हेडिंग है। ठीक है, ये हेडिंग है। अब ये समझ नहीं आ रही यार कि ये मतलब बीच की लाइन जो है ना वो इधर है या इधर है, इसको भी आपने सेट करना है। ठीक है, इसको सेट करना है यहाँ पे, इससे पेपर के बहुत अच्छा आएगा। ये देख, मैं बीच में लेके आया तो तीर बन के, इसको आप लेकर आओ इधर, अपने अंदाजे से आपको लगता है इधर सेट है तो उधर कर दो। करने के बाद इस पूरे को आप टेक्स्ट को ऐसे सेलेक्ट करो। सेलेक्ट करने के बाद ये जो ऑप्शन होते हैं ना ये वाले, जिसमें हम इसको सेंटर में कर सकते हैं, इस पर क्लिक करो, सेंटर हो जाएगा। इस पर क्लिक करो, बोल्ड हो जाएगा। और ये देखें आप कैसा लग रहा है, सही लग रहा है, ऐसे ही लिखना है। ठीक है, कोई इशू नहीं होता। ये चीज़ होगी आपके टेबल से रिलेटेड। अब आप चाहते हो कि अगर आपको सवाल नहीं आता, पहले जो इंपॉर्टेंट टिप्स है वो मैं बता दूँ, ताकि स्टूडेंट्स जो जल्दी से भागने वाले होते हैं वो भाग जाए। जो इंपॉर्टेंट टिप्स है ये कि अगर आपको क्वेश्चन नहीं आता है, ठीक है, क्वेश्चन नहीं आता, फॉर एग्जांपल आपको कोई भी क्वेश्चन नहीं आता, आप क्या करते हो, आपने पहला चीज़ जो होती है वो ये करनी है आपने, कि उस क्वेश्चन को जाके एमसीक्यूज़ में चेक करना है। ठीक है, उसको क्या करना है, एमसीक्यूज़ में चेक करना है। चेक करने के बाद आप उसको जो है ना वो अगर नहीं मिलता, ठीक है, कोई इशू नहीं, आप उसके जो क्वेश्चन आपको मिला है यहाँ पे, आप उसको थोड़ा देखो, देख के सोच के आपने उससे मुताबिक लिखना स्टार्ट कर देना, खाली नहीं छोड़ कर आना। अगर 2 मार्क्स का क्वेश्चन है, ठीक है, अगर 2 मार्क्स का क्वेश्चन है, यहाँ पे मैं बताता हूँ, अगर आपको 2 मार्क्स का क्वेश्चन है तो आपकी जो लाइंस है वो भी 2 से जो है ना वो 3 तक होनी चाहिए। ठीक है, अगर आपको आता है पॉइंट टू पॉइंट आप लिख सकते हो तो 4 लाइंस तक लिखो, अदरवाइज़ लिखने की ज़रूरत नहीं है। ठीक है, अगर आपका क्वेश्चन 3 मार्क्स का, ठीक है, अगर आपका क्वेश्चन क्या है 3 मार्क्स का, तो आप क्या करो, उसकी 3 से 4 लाइंस तक लिखो। ठीक है, अगर आपको भाई आता है, अच्छे से आता है, पॉइंट टू पॉइंट आप बात कर सकते हो, तो 6 लाइंस तक लिख सकते हो, कोई इशू नहीं है। ठीक है, लेकिन ज़्यादा लिखने से, कम लिखा, अपने लफ्ज़ों में लिखा प्रेफर करेंगे। ठीक है, ज़्यादा आपको मार्क्स मिलेंगे। ठीक है, अगर 5 मार्क्स का आपका जनाब जो क्वेश्चन है, आपने क्या करना है, 5 लाइंस तक मैक्सिमम लिखना है। अगर आपको अच्छे से पॉइंट टू पॉइंट बात आती है, आप 6 से 7 लाइंस भी कर सकते हो, लेकिन डिपेंड करता है कि आपको कितना आता है। एक चीज़ और, यहाँ पे अगर आप वो बोलते हैं ना आपको कि आपने जस्ट नेम लिखने, ये आपको बोलता है कि जस्ट टाइप्स लिखो, तो भाई जस्ट टाइप्स लिखो। यहाँ से ये वाला सीन लगा के, ये वाला सीन लगा के, ठीक है, ये वाला 1 टाइप है, 2 टाइप है, 3 टाइप है, 4 टाइप है, 5 टाइप, अगर वो टाइप्स बोल रहे हैं तो जस्ट टाइप्स ही लिख दो। अगर वो एक्सप्लेनेशन बोलते हैं तो तब एक्सप्लेनेशन लिखो। ठीक है, पॉइंट टू पॉइंट बात आपकी ज़्यादा प्रेफर की जाती है। ठीक है, अगर आपको क्वेश्चन नहीं आ रहा भाई, अगेन पहले एमसीक्यूज में आपने जाना, चेक करना है या नहीं है, देन आपने क्या करना है, उस क्वेश्चन को अगेन थोड़ा सा देखना, देखने के बाद आपने क्या करना है कि उसको अपने लफ्ज़ों में लिखने की कोशिश करनी है, लिखना ज़रूर है। जो लिखा हुआ होगा उससे रिलेटेड थोड़ा बहुत आपको कुछ, उससे रिलेटेड कोई एमसीक्यूज याद है, जो हालांकि एमसीक्यूज में नहीं भी है, आप वो लिख दो। कुछ आपको कुछ याद है वो लिखना ज़रूर है, खाली पेपर नहीं छोड़ कर आना। ठीक है, अब चॉइस है हमारे पास, तो चॉइस में जो छोड़ने वो तो छोड़ने ही छोड़ने, जो चॉइस के बगैर है ना, मतलब जो कि आपने लाजमी अटैम्प्ट करना है, तो उसमें आपने लाजमी लिख कर आना, उसको खाली नहीं छोड़ना। ठीक है, अब हम बात कर लेते हैं कि हम मैथ टाइप से जो ना वो किसी भी इक्वेशंस को किस तरह से कॉपी कर सकते हैं। लाइक मैं कुछ भी लिखता हूँ, ठीक है, कुछ भी मैं इधर लिख देता हूँ। ठीक है, इसको भी अच्छा नहीं लग रहा मेरा। ठीक है, ये आपने क्या करना है, कंट्रोल A करना है, या आप सिंपल जो है ना वो इससे भी, माउस से भी ऐसे कर सकते हो, और यहाँ से कॉपी करना है। कॉपी करने के बाद आपने पावर पॉइंट, सॉरी पावर पॉइंट कर, पेंट जो होता है ना, ये वहाँ से ओपन कर लेना। ये खोलोगे कहाँ से, ओपन कहाँ से करोगे, ये वहीं से, जैसे हम यहाँ से करते हो ना, यहाँ से, तो उनको बोलना है बाहर स्क्रीन पर भी होगा, यहाँ यहाँ पर आपने आके जो है ना वो पेंट सर्च कर लेना, जैसे यहाँ पे पड़ा हुआ पेंट 3D, तो ये ऑप्शन आपको जो है ना वो मिल जाएगा। ठीक है, यहाँ पेंट किधर गया, हाँ ये, इसमें आके मैं क्या करता हूँ, उस चीज़ को जो है ना वो पेस्ट करता हूँ। कंट्रोल V कर लिया करें जहाँ पे ना हो रहा हो। ठीक है, ये देखें यहाँ पे पेस्ट हो गया। ठीक है, अब इसको आप कंट्रोल S
कर सकते हो। और या आप डायरेक्ट यहाँ से आप क्या करना है, कंट्रोल ए अगेन करके, सी करके, कंट्रोल ए और कंट्रोल सी। उसके बाद आप क्या कर सकते हो कि मैथ किधर गया आपका पेपर, पेपर में आपने आकर उसको जो है ना वो पेस्ट कर देना है कंट्रोल वी के साथ, तो वो पेस्ट हो जाएगा। ठीक है, ये देखें ये पेस्ट हो गया वो सारा का सारा जितना पिक्चर बनती थी उधर। ठीक है, तो ये जनाब इस तरह से आप पेस्ट कर सकते हो। ये देखें यहाँ पर आ गया, ये मैथ टाइप से आप इधर पेस्ट कर सकते हो। ठीक है, मैथ टाइप से डायरेक्ट पेस्ट नहीं होता है, पहले हो जाता था अब नहीं होता। आपने मैथ टाइप से पहले पेंट में जाना है, पेंट से आपने इधर आना है और पेस्ट कर देना है। अगर आपको इसकी पेस्ट के समय नहीं आती, उसको बुलाओ इंस्ट्रक्टर को, जो भी हो मैम हो या सर हो, उसको बुलाओ, उसको बोलो कि ये कर दो। ठीक है, वो करके दे देगा, कोई इशू नहीं है। उसके अलावा जनाब आप जब आपने पेपर में जाना है, आपके पास कार्ड होना चाहिए, आईडी कार्ड जी, जो आपका स्टूडेंट आईडी कार्ड है। ठीक है, आपके पास वो नहीं है तो आपका शनाख्ती कार्ड होना चाहिए। ठीक है, आपके पास आपकी नंबर स्लिप होनी चाहिए। कुछ कैंपस में वो अभी तक भी वो वैक्सीनेशन को लेके रोड़ा डाल रहे होते हैं, तो वो भी आपके पास है तो ठीक है, नहीं है तो कोई इशू नहीं, लेकर जाओ। ठीक है, कुछ कभी कभी इशू बनाते कभी नहीं बनाते। अभी हमारे रिसेंट मिड में क्या हुआ, पूरा मिड मतलब उन्होंने कुछ नहीं कहा, लास्ट पेपर के दिन उन्होंने इशू बना दिया, किसी को इंटर नहीं होने दे कि आपके पास वो है नहीं। ठीक है, लेकिन हम तो क्या कहते हैं कि प्रो हैं, हम लेकर ही जाते हैं, तो लेकर ही जाना, कोई इशू नहीं है। उसके बाद जनाब आपने जब पेपर फिनिश करने लगना होता है, यहाँ पे आप देखो कि आपने सारी चीज़ें सेव कर ली हैं, आपने सारी चीज़ें अटैम्प्ट कर ली हैं। और चॉइस में जो चीज़ें छोड़नी वो तो छोड़नी है, एमसीक्यूज नहीं छोड़ने, जस्ट क्वेश्चन छोड़ने जो चॉइस में आपको नहीं आता। जस्ट यहाँ पे फिनिश एग्जाम है, तो इसको मैं पहले सेव कर लेता हूँ। ये जो क्वेश्चन था, सेव करने के बाद मैं क्या करूँगा, फिनिश एग्जाम पे क्लिक करूँगा। और यहाँ पे उन्होंने क्या बोला है कि उन्होंने बोला कि आपने नंबर जो भी अटैम्प्ट करने थे क्वेश्चन अटैम्प्ट कर लिए, रिव्यू कर लिया, अपने अटेंडेंस शीट पे साइन कर लिया। हाँ, अटेंडेंस शीट वहाँ पे आएगी, उस पर भी साइन कर लेना। ठीक है, वो आपके पेपर अटैम्प्ट करते थे कि आपको मिल जाएगी। उसके बाद यहाँ पे आई हैव रीड इट केयरफुली, इस पर क्लिक करना है और फिनिश पे क्लिक करना है और ओके पे क्लिक करना है। आपका पेपर फिनिश हो जाएगा और आपका थैंक यू का ऑप्शन आ जाएगा, सेम टू सेम एज वहाँ पे भी आएगा, यहाँ पे भी आया। थैंक यू सो मच इस वीडियो को देखने के लिए। आई होप आपको इससे काफ़ी ज़्यादा हेल्प मिली होगी। पेपर को अटैम्प्ट किस तरह करना, सारा कुछ आपके जहन में आ गया होगा। मिलेंगे नेक्स्ट किसी वीडियो में, अपना ख्याल रखिएगा। और अगर आपने अभी तक चैनल को नहीं सब्सक्राइब किया तो जल्दी से करें, ताकि आपके पेपर भी अच्छे और मुझे भी आपके लिए दुआ करूँ, इंशाल्लाह दुआ करूँगा मैं, आप सबके पेपर बहुत अच्छे होंगे। और होप आपकी जितनी तैयारी है इंशाल्लाह हो जाएंगे बहुत अच्छे। तो मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, अपना ख्याल रखिएगा, मुझे भी दुआ में याद रखिएगा। अल्लाह हाफिज़।